फ्रेंड्स, मैं भावना शर्मा आप सभी को नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एचटेट के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अभी नवंबर में एचटेट का एग्जाम होने वाला है, तो हम अभी से एचटेट की प्रिपरेशन करेंगे, तभी हम एचटेट के एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। तो प्रिपरेशन करने से पहले दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि एचटेट क्या है। एचटेट हमारे पास एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसको हम हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा भी कहते हैं। दोस्तों, ये हरियाणा में कंडक्ट करवाया जाता है। अगर किसी भी कैंडिडेट को हरियाणा में टीचर की गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करनी है तो उसके लिए एचटेट कंपलसरी है। इसको दोस्तों हरियाणा से बाहर का कैंडिडेट भी पास कर सकता है। तो दोस्तों, हरियाणा में अगर टीचर की जॉब प्राप्त करनी है तो सबसे पहले एचटेट का पेपर क्लियर करना है। ये दोस्तों जॉब के लिए पेपर नहीं है, ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जब भी टीचर की वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो दोस्तों उसमें एचटेट कंपलसरी है। अगर आपने एचटेट पास कर रखा है तो ही आप गवर्नमेंट टीचर के फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको एचटेट क्लियर करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। एचटेट क्लियर करके ही आप गवर्नमेंट जॉब के लिए पेपर देने जाओगे और फिर उसको पास करोगे। तो गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए हरियाणा में सबसे पहली सीढ़ी है, वो क्या है, एचटेट। एचटेट हमारे पास एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये दोस्तों BSEH बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ये हमारे पास 150 मार्क्स का एक एग्जाम होता है। 150 मिनट का इसमें टाइम होता है। 150 नंबर का ये पेपर होता है और 2.5 घंटे का इसमें समय होता है। दोस्तों, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो इसमें पासिंग मार्क्स हैं दोस्तों, वो सिर्फ 90 मार्क्स हैं। आपको इसमें 150 में से 90 मार्क्स लेने हैं। SCBC के लिए कुछ छूट होती है। दोस्तों, इसमें जो मार्क्स होते हैं वो 90 मार्क्स लेने पर ये क्लियर माना जाता है। और दोस्तों, जॉब केस में इसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, तो आपको सिर्फ एलिजिबल होना है। इसमें तो क्या करना है, 150 में से 90 नंबर आपने लेने हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम SCBC की बात करें तो वो 83 में भी पास हो जाते हैं। तो आपको फोकस कहाँ करना है, 90 मार्क्स पर करना है, क्योंकि जो हरियाणा से बाहर के कैंडिडेट हैं वो भी वीडियो को देख रहे होंगे। तो दोस्तों ये सभी के लिए वीडियो है, क्योंकि इसमें हरियाणा से बाहर का कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, वो भी हरियाणा में गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकता है। इसके बाद दोस्तों जो हमारे पास एचटेट है वो 3 लेवल पर कंडक्ट करवाया जाता है। एक हमारे पास PRT, एक TGT और एक PGT। एचटेट के हमारे पास 3 पेपर होते हैं, एक PRT लेवल पर, एक TGT लेवल पर और एक PGT लेवल पर। जो हमारे पास PRT लेवल पर एग्जाम होता है वो 1 से 5th तक के टीचर के लिए होता है। जो हमारे पास TGT लेवल पर एग्जाम होता है वो 6 से 8 तक के बच्चे टीचर के लिए होता है। और जो हमारे पास PGT लेवल पर एग्जाम होता है वो 9 से 12 तक की क्लास के लिए होता है। तो दोस्तों जो भी 1st से 5th तक टीचर लगना चाहता है उसको PRT लेवल का लेवल 1st का एग्जाम देना होता है। जिसको 6 से 8 तक की क्लास के लिए टीचर लगना है उसको TGT एग्जाम देना होता है। और जो दोस्तों 9 से 12 तक के लिए लेक्चरर लगना चाहता है उसको PGT वाला पेपर देना होता है। दोस्तों, हमारे पास जो PRT लेवल का एग्जाम है उसको कौन दे सकता है, कौन उसका फॉर्म फिल कर सकता है, जिसने दोस्तों PRT लेवल का एग्जाम देना है उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए, JBT होनी चाहिए, या फिर DLED वाला भी दे सकता है। तो इसके लिए JBT कंपलसरी है। इसके बाद दोस्तों जो TGT लेवल का फॉर्म फिल करना चाहता है, TGT लेवल का एग्जाम देना चाहता है, उसके पास दोस्तों ग्रेजुएशन प्लस B.Ed होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में जैसे BA, BSc, BCom इनमें से कोई भी हो तो ग्रेजुएशन कंपलसरी है। उसके बाद उसके पास B.Ed की डिग्री होनी चाहिए। तो दोस्तों जो B.Ed के लास्ट ईयर में है वो भी इस टेस्ट को दे सकता है। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास PGT लेवल, जहां 9 से 12 तक के क्लास के लिए टीचर लगना है। इसके लिए दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन होनी कंपलसरी है और उसके साथ ही B.Ed। पोस्ट ग्रेजुएशन वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर उन्होंने B.Ed भी कर रखी है, तो इसके लिए ये दोनों जरूरी हैं दोस्तों।
यहाँ दोस्तों हरियाणा में ऐसा नहीं होता कि बीएड वाले पीआरटी वाला फॉर्म भर दे। बीएड वाले बीएड वाला ही फॉर्म भरेंगे और पीआरटी वाले पीआरटी वाला ही। तो जेबीटी वाले यहाँ नहीं जा सकते और बीएड वाले यहाँ नहीं जा सकते। दोस्तों अगर बीएड के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन है तो ये फॉर्म फिल करेंगे, अगर बीएड के साथ सिर्फ ग्रेजुएशन है तो ये फॉर्म फिल करेंगे। तो ये स्टेट का एग्जाम हमारे पास 3 लेवल पर कंडक्ट कराया जाता है। इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी हम दोस्तों इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो दोस्तों स्टेट के सिलेबस में हमारे पास सबसे पहले एक दोस्तों ये कॉमन पेपर है 90 मार्क्स का, जो हमारे पास पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों में है। क्या क्या है इसमें? सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स की होती है। उसके बाद दोस्तों हिंदी हमारे पास 15 मार्क्स की होती है, इंग्लिश हमारे पास 15 मार्क्स की होती है और दोस्तों 10 मार्क्स के ये होते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी अर्थात मैथ्स के क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं, रीजनिंग भी 10 मार्क्स की होती है और हरियाणा जीके भी 10 मार्क्स की होती है। तो ये हमारे पास 30 मार्क्स के होते हैं तीनों। जो हमारे पास न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो भी 10 मार्क्स की, रीजनिंग है वो भी 10 मार्क्स की और हरियाणा जीके है वो भी 10 मार्क्स की। तो ये हमारे पास दोस्तों 30, 15, 15, 30 हमारे पास ये 90 मार्क्स का जो सिलेबस है ये हमारे पास पीआरटी में भी होता है, टीजीटी में भी होता है और पीजीटी में भी होता है। इसलिए इसको मैंने कॉमन पेपर नाम दे दिया। जो हमारे पास 90 मार्क्स का होता है, जैसे हमारे पास टोटल 150 मार्क्स का जो हमारे पास ये एग्जाम है वो 150 मार्क्स का होता है। इसमें से जो ये 90 मार्क्स का सिलेबस है ये तीनों में होता है, पीआरटी में भी, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी। इसके बाद दोस्तों हमारे पास 60 मार्क्स बचते हैं। उसमें से पीआरटी में 30 मार्क्स की हमारे पास इन्वायरमेंटल स्टडीज होती है और 30 मार्क्स का हमारे पास मैथ्स होता है। 60 और 90 यहाँ हमारे पास 150 मार्क्स पूरे हो जाते हैं। तो दोस्तों 150 मार्क्स में पीआरटी में हमारे पास 90 मार्क्स का ये सिलेबस होता है और 60 मार्क्स का ये सिलेबस होता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम टीजीटी और पीजीटी की बात करें तो 90 मार्क्स का हमारे पास ये सिलेबस होता है और 60 मार्क्स में यहाँ सब्जेक्ट आता है। जैसे आप इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हो तो इंग्लिश आएगी, मैथ्स के टीचर बनना चाहते हो तो मैथ्स आएगा, साइंस के टीचर बनना चाहते हो तो साइंस आएगी। ऐसे यहाँ सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिसके आप टीचर बनना चाहते हो, वो सब्जेक्ट यहाँ 60 मार्क्स में पूछा जाता है। टीजीटी में भी 60 मार्क्स में सब्जेक्ट आता है और पीजीटी में भी 60 मार्क्स में सब्जेक्ट आता है। जो हमारे पास ये कॉमन पेपर है या फिर 90 मार्क्स का सिलेबस है, ये हमारे पास इसका थोड़ा सा लेवल चेंज हो जाता है। जैसे पीआरटी में थोड़ा सा कम लेवल का पूछा जाता है, आसान पूछा जाता है, टीजीटी में थोड़ा सा और मुश्किल पूछा जाता है और इसके बाद पीजीटी में और भी हाई लेवल। तो इसमें लेवल चेंज हो जाता है, लेकिन जो सिलेबस है 90 मार्क्स का वो तीनों पेपर में सेम है। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया कि जो हमारे पास हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो कौन सा होता है, कितने मार्क्स का होता है, क्या उसका सिलेबस होता है। अब हम दोस्तों यही एस्टेट की अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप एस्टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। जो हमारे पास टॉपिक वाइज सिलेबस है वो क्या क्या रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।